इंडिया लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की। बबलू श्रीवास्तव पे अभी पाकिस्तान ने एक आरोप लगाया है कि उसने हाफिज सईद के घर पर हमला करवाया और उसमें से तीन लोग मर गए और 24 लोग घायल हुए। तो पूरा माजरा क्या है ये डिटेल में आपको बता रहा हूँ, साथ में बबलू श्रीवास्तव की पूरी हिस्ट्री भी आपको बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से बबलू श्रीवास्तव की हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, तो आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की सरकार ने भारत की जेल में बंद माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव पर लाहौर में धमाका करने का आरोप लगाया है। इल्जाम है कि पिछले साल 23 जून को बबलू श्रीवास्तव ने लाहौर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के घर के बाहर विस्फोट कराया था। यह धमाका हाफिज सईद को टारगेट बनाकर किया गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 24 लोग घायल हो गए थे। पड़ोसी मुल्क के इस संगीन इल्जाम के बाद एक बार फिर से माफिया सरगना बबलू श्रीवास्तव का नाम चर्चाओं में आ गया है। आखिर कौन है बबलू श्रीवास्तव? वो जेल में बंद क्यों है? आइए जानते हैं बबलू की पूरी कुंडली के बारे में। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। उसका घर आमघाट कॉलोनी में था। उसके पिता विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव GTI में प्रिंसिपल थे। बबलू के बड़े भाई विकास श्रीवास्तव आर्मी में कर्नल थे, लेकिन बबलू अंडरवर्ल्ड में किडनैपिंग किंग के नाम से कुख्यात हो गया था, जो कॉलेज से निकलकर जुर्म की दुनिया में बाहुबली बनकर छा गया। बबलू श्रीवास्तव इस समय उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में बंद है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू ने एक बार पेशी के दौरान खुद मीडिया के सामने खुलासा किया था कि वह अपने भाई की तरह सेना में अफसर बनना चाहता था या फिर उसे IAS अधिकारी बनने की ललक थी, लेकिन उसकी जिंदगी को कॉलेज की एक छोटी सी घटना ने पूरी तरह बदल दिया। वह कुछ और ही बन गया। बबलू श्रीवास्तव की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वह लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ का छात्र था। 1982 में वहाँ छात्र संघ चुनाव हो रहे थे। बबलू का साथी नीरज जैन चुनाव में महामंत्री पद का उम्मीदवार था। प्रचार जोरों पे था। छात्र नेता एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उसी दौरान 2 छात्र गुटों में चुनावी झगड़ा हुआ, जिसमें किसी ने एक छात्र को चाकू मार दिया। घायल छात्र का संबंध लखनऊ के माफिया अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना के साथ था। इस मामले में अन्ना ने बबलू श्रीवास्तव को आरोपी बनाकर जेल भिजवा दिया। यह बबलू के खिलाफ पहला मुकदमा था। यहीं से उसके मन में नफरत की आग जलने लगी। बबलू श्रीवास्तव कुछ दिन बाद जमानत पर छूट के बाहर आ गया, लेकिन अन्ना का गिरोह उस पर नजर लगाए बैठा था। पुलिस ने कुछ दिन बाद फिर से अन्ना के कहने पर स्कूटर चोरी के झूठे आरोप में जेल भेज दिया। इस घटना से नाराज घर वालों ने उसकी जमानत भी नहीं कराई। उसके बाद बबलू को 2 हफ्ते जेल में रहना पड़ा। उसके बाद वाहन चोरी की वारदातों में बबलू का नाम आ गया। इस बात से परेशान होकर बबलू ने घर छोड़ दिया। उसने एक हॉस्टल में रहने के लिए कमरा ले लिया। उसी दौरान वह अन्ना के विरोधी माफिया रामगोपाल मिश्र से संपर्क में आ गया और उसके लिए काम करने लगा। यही वो वक्त था जब बबलू ने अपराध की दुनिया में जाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। लॉ की शिक्षा हासिल करने वाला बबलू उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तक अपनी पकड़ बना चुका था। उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपहरण को तरजीह दी। इस धंधे पे उसने कई लोगों को मात दे दी। उसके नाम पुलिस ने अपहरण के कई मामले दर्ज किए थे। उसने फिरौती के लिए कई लोगों का अपहरण किया, फिरौती वसूली, अपहरण की धमकी देकर भी कई बड़े लोगों से पैसा वसूल किया। अपहरण का दुनिया में उसका नाम का सिक्का चलने लगा।
छोटे गैंग अपहरण करके पकड़ उसे लाकर सौंप देते थे और वो फिर सौदेबाजी करके फिरौती की रकम वसूल करता था। पुलिस उससे कारनामों से परेशान थी। जुर्म की दुनिया में लोग उसे किडनैपिंग किंग भी कहने लगे थे। बबलू श्रीवास्तव ने कॉलेज से ला की पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन साथ ही वह अपराध की दुनिया में भी बहुत आगे बढ़ चुका था। 1984 से शुरू हुआ उसका आपराधिक ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अपहरण, फिरौती, अवैध वसूली और हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज होते गए। 1989 में वह पुलिस से बचने के लिए चंद्रा स्वामी से मिला, लेकिन उसके बाद बबलू की ज़्यादा नहीं बनी। बबलू वहाँ से नेपाल चला गया और कुछ साल वहाँ रहने के बाद 1992 में दुबई जा पहुँचा, जहाँ नेपाल के माफिया डॉन राजनेता मिर्जा दिलशाद बेग ने उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कराई। सिर पर दाऊद का हाथ आ जाने से बबलू श्रीवास्तव की ताकत बढ़ती जा रही थी। उसकी पहचान भारत से बाहर भी होने लगी थी। वह तस्करी के मामलों में हाथ आजमा रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1993 में अचानक मुंबई के साथ कई धमाकों में दहल गई। इन धमाकों के पीछे डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया। इसी दौरान छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव समेत कई लोगों ने डी कंपनी को अलविदा कह दिया। कभी दाऊद के लिए जान देने का मादा रखने वाला छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव अब उसके दुश्मन बन चुके थे। यूँ तो अपने आपराधिक जीवन में बबलू श्रीवास्तव ने कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती, लेकिन पुणे में एडिशनल पुलिस कमिश्नर LD अरोड़ा की हत्या के मामले में बबलू का नाम सुर्खियों में आ गया था। आरोप था कि बबलू और उसके साथी मंगे और सनी ने सरेआम एडिशनल कमिश्नर अरोड़ा को गोलियों से भून दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए बबलू और उसके साथियों को अदालत ने दोषी माना और तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। कई साल से जेल में बबलू बंद है। अधूरा ख्वाब नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उसने अपनी ज़िंदगी की कई घटनाओं का जिक्र किया। उसमें वो वारदात भी शामिल है जिनकी वजह से वह किडनैपिंग किंग कहलाने लगा। उसने किताब में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात और उसके साथ काम करने का जिक्र भी किया। साथ ही बबलू ने दाऊद से दुश्मनी और गैंगवार की भी किताब में जगह दी। इस किताब पर आधारित एक फिल्म बनाई जाने की तैयारी थी, जिसमें अभिनेता अरशद वारसी को बबलू का किरदार निभाना था। 1995 में माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव मॉरिशस में पकड़ा गया। उसके बाद उसे भारत लाया गया। यहाँ उसके खिलाफ करीब 60 मामले दर्ज हैं, जिसमें अब केवल 4 लंबित हैं। कई मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। इस दौरान कई बार ऐसे मामलों का खुलासा हुआ जिनमें बबलू की जान लेने की साजिश रची गई थी। इन सभी मामलों के पीछे अक्सर डी कंपनी का नाम आया। एक बार पुलिस ने खुलासा किया कि बबलू की हत्या के लिए बड़ी सुपारी दी गई है, लेकिन वह बच गया। फिलहाल वह बरेली की सेंट्रल जेल में बंद है। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। ऐसी पेशी के लिए बाहर जाते वक्त उसे बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहना के ले जाया जाता है। अब बबलू श्रीवास्तव जेल में खुद को सुरक्षित मानता है। कानूनी जानकारों का मानना है कि उसे पैरोल पर रिहाई मिल सकती है, मगर बबलू ने कभी कोर्ट में पैरोल के लिए पैरवी नहीं की। राजनीति में बबलू का ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। अगर वह जेल से छूट जाता है तो उसका इरादा फिल्में बनाने का है। वो फिल्म बनाना चाहता है। तो ये थी बबलू श्रीवास्तव की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।